हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा एक और भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। वो है गन्ना परीक्षक मुख्य परीक्षा का। तो इसमें विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है 12 मई 2026 है। और ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की डेट 7 जुलाई 2026 रखी है आयोग द्वारा। और उसमें आयोग ने जो है ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा या आवेदन सबमिट करने की लास्ट डेट जो है 28 जुलाई 2026 रखी है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है 4 अगस्त 2026 रखी है आयोग द्वारा। तो 7 जुलाई से 28 जुलाई 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं गन्ना परीक्षक का। तो उसमें उसके बाद आयोग ने विशेष कथन में लिखा है, उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है 28 जुलाई 2026 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन या शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा, बोला है, जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाता। और अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 28 जुलाई 2026 या उसके पश्चात विलंबन के 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 4 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को भी संशोधित किया जा सकता है। उसके बाद आयोग द्वारा बताया गया कि जो गन्ना परीक्षक मुख्य परीक्षा है के अंतर्गत गन्ना अधिष्ठान एवं चीनी अधिष्ठान के नियंत्रणाधीन गन्ना परीक्षक के कुल रिक्त 1182 पदों सामान्य चयन हेतु 1000 पद और विशेष चयन हेतु 182 पद पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो टोटल पोस्ट हैं 1182 और जिसमें सामान्य चयन के जनरल के पोस्ट हैं 1000 पद और विशेष चयन के रखे हैं इन्होंने 182 पद। तो 1182 टोटल पोस्ट है। उसके बाद आयोग ने बताया है कि गन्ना परीक्षक के बारे में बताया है आयोग ने, गणित परीक्षा मुख्य परीक्षा के बारे में केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हों तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 पैट 2025 में सम्मिलित हुए हों एवं उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो। तो मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 पैट 2025 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी तथा शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में वास्तविक स्कोर, एब्सोल्यूट स्कोर या नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो पैट में वही अभ्यर्थी शामिल करेंगे। पैट का जो आपका वो है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा तो जो वास्तविक स्कोर या नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक अगर आपके हैं तो मेन एग्जाम के लिए आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये आयोग ने बताया है। उसके बाद कुछ खास नहीं है यहाँ पे। फिर आयोग ने ये इसके बारे में यहाँ पे बताया है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर, आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण, लॉगिन, एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन, लॉगिन थ्रू पैट रजिस्ट्रेशन नंबर। अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के पैट 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर प्रेषित किए गए ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। तो अब मोबाइल नंबर और ईमेल में ओटीपी आएगा, उसके बाद आप उसी के माध्यम से आपको लॉगिन करना होगा, ये बताया आयोग ने। उसके बाद आयोग द्वारा बाकी फॉर्म के बारे में बताया गया है। फीस भुगतान के लिए कह रहा है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से आप वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए किसी अन्य माध्यम से निर्धारित शुल्क मतलब इन सभी के माध्यम से क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कर सकते हैं। शुल्क का भुगतान किसी अपने अन्य माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने की अनुमति नहीं है। तो ये आयोग ने बताया है साफ साफ। उसके बाद आयोग ने बाकी सब ये फॉर्म भरने के रूल्स रेगुलेशन है। उसके बाद आयोग बता रहा है कि कृपया ध्यान दें, अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे और न ही उनका आवेदन अंतिम रूप से स्वतः सबमिट हो सकेगा। अंतिम तिथि के पश्चात इस संबंध में आयोग द्वारा कोई भी प्रत्यावेदन या दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर आयोग ने आवेदन शुल्क के बारे में बताया है, अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा, जिसका श्रेणीवार विवरण दिया है। अनारक्षित जनरल के लिए 25 रुपये है, सब तो फीस जनरल की 25 रुपये है, अनारक्षित की। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 25 है, अनुसूचित जाति एससी के लिए भी 25 है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 25 है। तो फीस सबके लिए एक समान रखिए, 25 रुपये। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क दिया होगा। फिर आयोग ने बताया मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा।
जो मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे वो जो है मेन एग्जाम के लिए फीस जमा करेंगे। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान परीक्षा मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व दिया किया जाएगा। मेन एग्जाम के लिए जो शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट, फिर मेन एग्जाम का जो आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करते समय ही पेमेंट करना होगा पहले, फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। उसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट लेना हो गया। आवेदन पत्र में संशोधन तो आपको डेट जो बता रखी है उसी के हिसाब से होगा। उसके बाद आवेदन पत्र में अनुबंधित संशोधन इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 4 अगस्त 2026 तक ही किया जा सकता है। उक्त तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस संबंध में त्रुटि सुधार संशोधन हेतु पृथक से कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये दिया है आयोग द्वारा। फिर आयोग ने सारणी वन में कुल विज्ञापित पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण दिया है। फिर बताया इसमें आयोग ने बताया है तो विभाग का नाम गन्ना अधिष्ठान एवं चीनी अधिष्ठान, ठीक है। उसके बाद गन्ना पर्यवेक्षक की है। लेवल 4 वेतनमान, लेवल 4 की वैकेंसी है। वेतनमान न्यूनतम है 25,500 से और मैक्सिमम है 81,100। अनारक्षित की टोटल पोस्ट, यहाँ अनारक्षित की पोस्ट है 402, जिसमें टोटल पोस्ट है 1000 जनरल की, जिसमें से अनारक्षित अनरिजर्व्ड की है 402। उसके बाद अनुसूचित जाति की है 210। उसके बाद अनुसूचित जनजाति की 16। फिर ओबीसी वालों की, अन्य पिछड़ा वर्ग, 272 है। फिर ईडब्ल्यूएस वालों की भी 100 है। ईडब्ल्यूएस वाले में भी ज़्यादा है, तो 1000 कुल पोस्ट हैं। उसके बाद गन्ना अधिष्ठान वाले में देखते हैं तो फिर यहाँ पर देखते हैं गन्ना अधिष्ठान एवं चीनी अधिष्ठान, गन्ना पर्यवेक्षक विशेष चयन, लेवल 4 की भी 25,500 मिनिमम है वेतन और अधिकतम है 81,100। इसमें अनारक्षित की नहीं है। फिर अनुसूचित जाति की 8 है। फिर 18 जो है अनुसूचित जनजाति की है। 156 है ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग। फिर ईडब्ल्यूएस की नहीं है। 182 कुल पद हैं, टोटल पद हैं 182, ठीक है। फिर स्थायी हो गया। सारणी 2 में क्या है, कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण। अब गन्ना अधिष्ठान, इसमें गन्ना अधिष्ठान एवं चीनी अधिष्ठान गन्ना परीक्षक की है। ये है स्वतंत्र सेना में सेनानी आश्रित के 20 होगी। बाकी ये सब वैसे ही बांट रखा है इन्होंने, ठीक है। क्षैतिज आरक्षण का विवरण है को। इसके बाद क्षैतिज आरक्षण का विवरण यहाँ भी गन्ना अधिष्ठान एवं चीनी अधिष्ठान में गन्ना परीक्षक को विशेष चयन, गन्ना पर्यवेक्षक विशेष चयन 3 है, ठीक है। ये वहाँ पे बाकी सब बांट रखे हैं। उसके बाद आपका आरक्षण संबंधी प्रावधान हो गया। फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के बारे में दिया है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो जिनके पास उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा जिनके पास ईडब्ल्यूएस बना है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे दे रखा है। अब अर्हता, अर्हता क्या मांगी है, अब उसमें बताया अनिवार्य अर्हता शैक्षिक उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक समूह 3 सेवा नियमावली 1979 यथा संशोधित के अनुसार सेवा में गन्ना पर्यवेक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हता होनी अनिवार्य है, आवश्यक है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि, पहला है। दूसरा है कंप्यूटर संचालन में DOE ACC डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया CCC प्रमाण पत्र। डोएक का CCC प्रमाण पत्र होना चाहिए कंप्यूटर संचालन में। यह अर्हता है, अधिमानी अर्हता, अनिवार्य अर्हता है। आयु में कह रहा है सेवा में गन्ना परीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष में की जिसमें सीधी भर्ती के लिए आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त नहीं की हो। 21 से 40 वर्ष आयु है। उसके बाद बाकी के लिए छूट दे रखी है। चयन का आधार, फिर ये इसके बाद गन्ना परीक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयनित हो मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना पाठ्यक्रम दे रखा है। तो सिलेबस दिया है गन्ना परीक्षक का। प्रश्न परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, एक पेपर होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 2 घंटे की होगी। टाइम 2 घंटे का होगा। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, जो इस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% अर्थात 1/4 होगी। परीक्षा योजना में कैसे बांटा हुआ है। अब इन्होंने जो है 3 भाग में बांटा है। तो भाग 1 में फसल विज्ञान आएगा, 25 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। भाग 2 में जैव तकनीकी, पादप प्रजनन, वो फिजियोलॉजी, वो आएगा 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन 10 नंबर। तीसरा है मृदा एवं जल प्रबंधन हो गया, 15 नंबर का हो गया, 15 क्वेश्चन। कृषि प्रसार चौथा है, 5 नंबर का हो गया, 5 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर। और 5वां कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं, 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। फिर पशुपालन छठा है, पशुपालन दुग्ध विज्ञान का आ गया, 5 क्वेश्चन 5 नंबर। ये भाग 1 हो गया। उसके भाग 2 में कंप्यूटर
सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं, ठीक है, ये चीज आएंगी। ये 15 नंबर का आएगा कंप्यूटर से संबंधित, ठीक है, 15 क्वेश्चन होंगे। और भाग 3 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी आएगी। फिर नोट में लिखा है उपयुक्त परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, जो इस प्रश्न पत्र हेतु निर्धारित अंक का 25% अर्थात 1/4 होगी। तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसमें पाठ्यक्रम अब डिटेल में दिया है, फसल विज्ञान से आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा दूसरा जैव तकनीकी पादप प्रजनन, वो क्रॉप फिजियोलॉजी हो गया। तीसरा है मृदा एवं जल संसाधन प्रबंधन हो गया। और उसके बाद मृदा एवं जल प्रबंधन में मृदा के गुण हो गया, उर्वरकों का वर्गीकरण, सिंचाई प्रदूषण के प्रकार, ये सब आएगा। चौथा है कृषि प्रसार, कृषि एवं ग्रामीण विकास के सिद्धांत हो गया। पांचवा है कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं, ठीक है, ये सब आएगा कृषि के बारे में। पशु उत्पादन एवं दुग्ध विज्ञान में दुग्ध उत्पादन एवं वितरण हो गया, पशु प्रजनन हो गया, ये सब आएगा। फिर भाग 2 में आएगा कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं, कंप्यूटर के बारे में आएगा, ठीक है। इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, कंप्यूटर सूचना तकनीकी, वर्ल्ड वाइड वेब के इतिहास, ठीक है, प्रिंटर और ईमेल आईडी को बनाना, ये सब आएगा लगभग। फिर भाग 3 में है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। प्रश्न पत्र के इस भाग से उम्मीदवारों में उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति का, ये सब आएगा। लोक नृत्य, त्योहार, वास्तुकला, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, ये सब आएगा। फिर ये तो था इंग्लिश में, उसमें इंग्लिश वर्जन में। अब ये है इंग्लिश, ऊपर था हिंदी वर्जन में सिलेबस, और ये है इंग्लिश वर्जन में सिलेबस। ये सब कॉपी है इसका, बाकी और इसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये इसके बाद लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट। इसमें बताया गणना परीक्षक मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2025 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर की जाएगी। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ अंक तक नॉर्मलाइज स्कोर 0.2 स्थान तक रैंक करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए लिखित परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो 0.2 स्थान तक बुलाया जाएगा और 15 गुना बुलाएंगे, ठीक है। तो लिखित परीक्षा में जो पास होंगे उसके बाद तो ये जो है 15 गुना बुलाएंगे, नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर किया जाएगा।